डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। आपका जो यूनिट चल रही थी वो चल रही थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर मैंने आपको एक तरह से जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था, राइट। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको पढ़ा रही हूँ क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल को देखें बेसिकली, तो क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके से रिलेटेड जो भी आपका होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे। पहला एग्जाम्पल था आपका, कल वाला जो एग्जाम्पल था वो था कि आपका जो भुजा दे रखी थी वो दे रखी थी 130 मीटर, और आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बगीचे की भुजा। बगीचे की भुजा कितनी है, 130 मीटर। तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इक्वल्स टू 130 इंटू 130 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा, 130 इंटू 130 अपॉन 100 आर इक्वल्स टू 169 आर। बगीचे का है इसलिए हम आर में निकालेंगे। आर में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन 100 करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन 100 करते हैं। तो भुजा दे रखी थी, क्षेत्रफल दे रखा था, बगीचे की भुजा आ गई, बगीचे का क्षेत्रफल आ गया, फिर क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने 130 मीटर स्क्वायर। अब जो बगीचे की बात करते हैं तो आर में बात हो रही है, तो आर में बात करने के लिए अपॉन 100 अपन ने किया, तो कितना आ गया, 169 आर आ गया। उसको कंप्लीटली करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल आपका था समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे थे। कितने थे, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर थे। क्या ज्ञात करना था आपको, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप। सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 विकर्ण इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। कितना होगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। सॉल्व कर लो अपने आप। 1/2 इंटू 6 इंटू 8, 6 8 जा 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24। कितना है आंसर, 24। कितना है, विकर्ण है, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बात किस में हो रही है, सेंटीमीटर में हो रही है। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर फुट हो जाता है। तो कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमाप ज्ञात करना है। बात आ रही है परिमाप की, आपका जो बैक है और जो फ्रंट है उसके लिए ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो अब देखो परिमाप, ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल। हमें पता है जो हम सम चतुर्भुज होता है, ये एक सम चतुर्भुज है। जो सम चतुर्भुज होता है इसमें जो विकर्ण अपन डालते हैं वो एक समद्विभाजित होते हैं समकोण त्रिभुज पर, ठीक है ना। अब जब वो समद्विभाजित है तो हम उसे क्या कर देंगे, स्क्वायर में फॉलो कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो
दिए गए सम जो ए बी सी डी, बी ओ कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं एक तरह से, किसके अजम्पशन कर रहे हैं, 24 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमने उसके क्या किया, हाफ किया, हाफ किया तो 6 है, तो वो 3 हो गया, और वो क्या हो गया, 4 हो गया, है ना, यही हुआ ना। 6 सेंटीमीटर विकर्ण है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी सी डी, समचतुर्भुज ए बी सी डी में BO 3 सेंटीमीटर, OA कितना है 4 सेंटीमीटर, तो भुजा होगी, भुजा AB इक्वल्स टू BO का होल स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, तो कितनी होगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 5 6 3 3 जा 9, कितना हो गया 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना करेंगे 25, और 25 किसका अंडर रूट है, एक तरह से 5 का, कितना किसका अंडर रूट है 5 का, 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, परिमाप आ गया। देखो इसमें कुछ भी नहीं किया था, मैंने क्या किया था, समचतुर्भुज ABCD था, ये आपका समचतुर्भुज था, ये ABCD था, उसमें जो BO है वो 3 सेंटीमीटर थी, और जो OA है, OA है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि विकर्ण जो था 6 सेंटीमीटर का था, पूरा विकर्ण जो था वो पूरा कितना था, ये पूरा का पूरा कितना था, एक तरह से हम मान लें यहाँ पे ये पूरा विकर्ण जो था, ठीक है ना, ये पूरा विकर्ण कितना था 8 सेंटीमीटर था, और ये जो पूरा विकर्ण था ये कितना था 6 सेंटीमीटर था। लेकिन अब हमें हाफ हाफ परिमाप, परिमाप को हम हाफ स्क्वायर में करते हैं, तो हाफ स्क्वायर में क्या है, तो उसका आधा हमने ले लिया, तो BO हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, और OA हमने कितना ले लिया 4 सेंटीमीटर ले लिया। BO प्लस मैंने आपको बताया था अंडर रूट में ही परिमाप निकलेगा, तो अंडर रूट में जो परिमाप निकला तो ये कैलकुलेशन आपको आती है ऑलरेडी, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 प्लस 16, 3 प्लस 9 ये होगा, तो इसका पूरा लेंगे अपन तो कितना आएगा 25 आएगा, अंडर रूट में 25 है, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, तो 5 क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब एक बात ध्यान रखना है, एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे, सारे सूत्र आप याद करके जाना, विकर्ण आपसे पूछा जाएगा, या फिर क्षेत्रफल दे रखा होगा, विकर्ण के लंबों का योग पूछा जाएगा, या एक विकर्ण दे रखा दूसरा विकर्ण निकालना होगा, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूलेज याद करके जाने हैं, कॉन्सेप्ट वहां पे आपको अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन एक चीज आती है इसके अंदर, अब आती है क्षेत्र माप पे फील्ड बुक। एक जो ये फील्ड बुक होती है ये बेसिकली क्या होती है, मैं आपको जनरल बता देती हूँ, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन बता दूंगी। इसमें क्या होता है, इसमें निश्चित होता है क्षेत्रफल, लेकिन उसमें क्या होता है कोई निश्चित नहीं होता, मतलब हमारे पास कोई भी आकृति नहीं होती और हमें उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है। हमने आयत का, वर्ग का, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सबका क्षेत्रफल पढ़ा, लेकिन बिना आकृति के क्षेत्रफल नहीं पढ़ा, तो वो क्या बोलता है, वो फील्ड बुक होती है। वो कब काम में ली जाती है, जैसे आप देखो कि मकान वगैरह लेते हो, या जो भी हमारे बाउंड्रीज बनी हुई होती है, तो बाउंड्रीज जब सीधी हम देखते हैं, जो बाउंड्रीज होती है वो उल्टी सीधी होती है, वो सीधी कभी भी नहीं होती, चाहे आप मकान में देख लो, चाहे हम किसी भी खेत में देख लो, क्योंकि अगर निश्चित है कि वो बगीचा वर्गाकार है जब तो बाउंड्रीज फिक्स होगी, अदरवाइज बाउंड्रीज क्या हो जाएगी, फिक्स नहीं होगी। तो हम जब कोई किसी भी जगह जाते हैं, कोई जमीन वगैरह देखने जाते हैं, तो वहाँ बाउंड्रीज की अनलिमिटेड होती है, बाउंड्रीज
नहीं होती। तो उन बाउंड्रीज का क्षेत्रफल हमें किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, तो वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ही आता है। अब आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो फील्ड बुक से रिलेटेड ही बनेगा। ये एक सारा आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट था जो आपने पहले भी पढ़ के आए हो, और अभी भी आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन वो आपका क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपको मतलब वैल्यूज दे रखी होती है, सबसे पहले आपको फील्ड बुक बनानी पड़ती है, और उस फील्ड बुक के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा। वो मैं आपको कल बताऊंगी। ये आपके दो क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सारे एग्जाम्पल्स जो थे, मतलब जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो मैंने क्लियर कर दिया, और फिर भी अगर नहीं किया है कोई क्वेश्चन तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो आपको होमवर्क आज क्या है। एग्जाम्पल, किसी समचतुर्भुज की भुजा 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5.4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, एक कमरा एक कमरा 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके लिए 30 सेंटीमीटर भुजा की कितनी वर्गाकार टाइलें चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, कल मैं इसका एग्जांपल बताते हुए क्या बताऊंगी, फील्ड बुक बताऊंगी, ठीक है। घर पे ये सुरक्षित है। थैंक यू।